तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। सामीन ज़ाकिरीन पर्दे की वोट रहकर अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस सुनने वाली इस्लाम की शहज़ादी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وكتبنا وفريدنا ونظامنا وأشرفنا أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। जी लगाकर मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करे पढ़े बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, बड़ी तेजी के साथ मैं आगे बढ़ूं मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत के कई मुस्तनद मोतबर मुक्तदर बावकार शख्सियतें तशरीफ फरमा के जिनके दम कदम से इलाकाई तौर पर, जिलाई तौर पर, सूबाई तौर पर दीनों सुन्नियत के परचम लहरा रहे हैं। मैं सबका नाम तो नहीं जानता हूँ मगर सबका काम जानता हूँ कि मसलक आला हजरत मिंबर नूर पर आप अपनी आंखों की निगाहों से जो जलसे की सरपरस्ती कर रहा है हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला। हज़रात, इत्मीनान खातिर के तमाम तर सरगर्मियों को सिमेट कर बैठे मेरे बाद जमात अहले सुन्नत का इकलौता मुनफरिद लबो लहजे का खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद सरफराज हुसैन साहब क़िबला अजीज़ी की जानदार शानदार मानवीयत से लबरेज़ खिताब होगी। शोराए कराम को आपने अपनी दुआओं के आंगन में मुस्कुराने का मौका दिया। मेरी खिताबत के बाद अंदलीबे गुलशने मदीना, बुलबुले बाग़े मदीना, जिनकी आवाज की जादू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मथुरा से लेकर मनाली तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर दिल्ली की राजधानी तक हवाओं के दोष पर गली गली नगर नगर जिनकी आवाज गूंज रही है। मेरी मुराद मेरे बिरादर अकबर हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद साहिद हुसैन साहब क़िबला, मेरे उस्ताद मुहतरम बुलबुले बाग़े मदीना, अंदलीबे गुलशने मदीना हजरत हाफिज व कारी मिनहाजुद्दीन साहब क़िबला अज़ीज़ी की जानदार शानदार अभी नात ख़वानी आप समाअत करेंगे। आप बताइए कि पूरे रंग में सुनने के मिजाज में आया और नौजवान नकीब आज़म हिंदुस्तान
जिनकी नेकाबतों की पाकीज़ा पगडंडियों को लेकर आप कभी बगदाद, कभी नजफ, कभी करबला, कभी मक्का और मदीने का सफर कर रहे थे। बारगाह रब्बे कदीर में दुआ है कि अल्लाह इनकी नेकाबतों और इनकी जवानियों को सलामत रखे। मुझसे पेशतर गौसे आज़म का गुलाम जिलानी साहब ने जो खिताबत का नया लहजा और इश्क का जो जाम पिलाया, मुझे यकीन है कि वो क़यामत तक बाकी रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। और कहाँ गए आजाद भाई, इस मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम शख्स जो आजाद है हर एतबार से, अपनी फिक्र से, अपनी सोच से, अपने ख्यालात और तसव्वुरात से। नारा तो ऐसा लगाया कि नारा उतर गया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आजाद बाबू को अल्लाह सलामत रखे और उनके बच्चे को भी अल्लाह सलामत रखे और मजीद लंबी उम्र अल्लाह उन्हें इनायत करे। ये मेरे पीठ पीछे आप देख रहे हैं अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस की पाकीज़ापुर के बाहरों में बैठकर राजा बान की इस धरती पर आप जमीन पर बैठकर आप मसरूर भी हैं और इश्क में मगरूर भी हैं। कहिए सुभान अल्लाह। आप तैयार हुजूर गौसे बंगाला की अहाते में आप बैठे हैं। यकीन जानिए एक ही जुमले में हुजूर गौसे बंगाला की शान में एक जुमला पेश कर रहा हूँ कि गौसे बंगाला को कोई हल्के में ना ले, पूरा बंगाल इन्हीं के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ना कोई माँ से, ना कोई ममता से बंगाल की पहचान है तो मेरे गौसे बंगाला से। और मैं कहता हूँ कि हुजूर गौसे बंगाला अपनी जात में करबला का नाम है। सुभान अल्लाह। अपनी जात में करबला का नाम है। इनकी तैयार से दो शेर आपकी समातों के हवाले, फिर मैं अपनी तकरीर का आगाज़ से सफर शुरू करूंगा कि मुश्किलों दूर रहो वरना निदामत होगी। मुश्किलों दूर रहो वरना निदामत होगी। हो गई इनको खबर फिर तो कयामत होगी। मुश्किलों दूर रहो वरना निदामत होगी। हो गई इनको खबर फिर तो कयामत होगी। और डरने की जरूरत नहीं है। शायर कहता है कि बादशाहों की खजानों की जीनत है हमसे, बादशाहों के खजानों की जीनत है हमसे। कादरी हो तो हर दौर में इज्जत होगी, कादरी हो तो हर दौर में इज्जत होगी। उलमाए कराम की मुकद्दस कदमों को चूमते हुए अपनी तकरीर का आगाज़ सफर मैं यही से शुरू कर रहा हूँ कि तसव्वुर लगा रहा है चक्कर सबसे गुंबद का, तसव्वुर लगा रहा है चक्कर सबसे गुंबद का। कौन कर रहा है आराम अंदर सबसे गुंबद का। कहिए सुभान अल्लाह। मिजाज बनाइए कि तसव्वुर लगा रहा है चक्कर सबसे गुंबद का। कौन कर रहा है आराम अंदर सबसे गुंबद का। और या रसूल अल्लाह आप क्या है जो आपको देखे वो देखता रह जाए। कहिए ना सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आप क्या है जो आपको देखे वो देखता रह जाए, जो देखे वो देखता रह जाए, फिर वो छूमे छूमता रह जाए। या रसूल अल्लाह आप क्या है, या रसूल अल्लाह आप क्या है। अरे जिनकी जात बेमिसाल, किरदार बेमिसाल, अखलाक बेमिसाल, जिंदगी बेमिसाल, सुपुर्दगी बेमिसाल, इमामत बेमिसाल, सयादत बेमिसाल, संजीदगी बेमिसाल, खाकसारी बेमिसाल, अखलाक बेमिसाल। वो चले तो उनका चलना बेमिसाल, वो बोले तो उनका बोलना बेमिसाल, वो देखे तो उनका देखना बेमिसाल। या रसूल अल्लाह आप क्या है जो आपको देखे वो देखता रह जाए। इतने बेमिसाल जिस गोद में वो तशरीफ लाए वो गोद बेमिसाल, जिस पुष्ट से आए वो पुष्ट बेमिसाल, जिन खानवादे में आए वो खानवादा बेमिसाल, जिस मुल्क में आए वो मुल्क बेमिसाल, जो किताब लाए वो किताब तमाम किताबों में बेमिसाल, जो मज़हब लेकर आए वो तमाम मज़ाहिबों में बेमिसाल। या रसूल अल्लाह आप क्या है। जुबान पर सुकूत के ताले पड़े हैं। तब मेरे इमाम ने कहा
सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, देहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। आला हज़रत कहते हैं सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, देहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। क्या है मुस्तफा? तो अक्ल ने कहा हर चाहो हशमत का नाम है मुस्तफा। कहिए ना सुभान अल्लाह। हर चाहो हशमत का नाम है मुस्तफा। अंबिया की आन है मुस्तफा, हम सब की शान है मुस्तफा। जमीन जिसकी सिफत पनाह का इजहार करती है वो ज़ात है मुस्तफा की। आसमान से गिरने वाले बारिश के कतरे जिन आंसुओं की खमासी करते वो ज़ात है मुस्तफा की। नरगिसे गुल जिनकी लबों से नज़ाकत की खैरात मांगे वो ज़ात है मुस्तफा की। नरगिसे गुल जिनके हुस्न के सामने सस्ता रेज़ हो वो ज़ात है मुस्तफा की। क्या है मुस्तफा? सोच ही रहा था तब मेरी नजर हदीस कुदसी पे पड़ी। आ गए जिब्राइल बारगाह रिसालत में, चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत कर रहे हैं जिब्राइल। चेहरे वो दुआ की ज़ियारत कर रहे हैं जिब्राइल। मासाखल बसरो व मातहा की ज़ियारत कर रहे हैं जिब्राइल। चेहरे वो दुआ देख रहे हैं जिब्राइल। मासाखल बसरो व मातहा देख रहे हैं। अचानक बेसाख्ता जिब्राइल कहते या रसूल अल्लाह क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दी व मग़ारिबहा। या रसूल अल्लाह मैंने ज़मीन आसमानों को उलट पलट के देखा मगर आप जैसा नहीं। कहिए ना सुभान अल्लाह। आप जैसा नहीं। जिस हदीस की तर्जुमानी बरेली के इमाम यूं करते हैं यही बोले सिदल वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया। ज़हन को जरा करीब करे। क्या है मुस्तफा? क्या है मुस्तफा? आओ कुरान की आयत से पूछे। कुरान में रब ने कहा वलो अन्ना मा फिल अर्दी मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादि सबअति अबहुरि मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है पूरे रूए ज़मीन को कागज बना लिया जाए, दरख्तों को कलम बना लिया जाए और सात समंदरों पर और समंदरों को मिलाकर स्याही बना लिया जाए। फिर रब के कलामात को लिखा जाए। जमीन खत्म हो जाएगी, रब के कलामात खत्म नहीं होंगे। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलम खिंच जाएंगे, रब के कलामात मुकम्मल नहीं होंगे। इस आयत की तशरीह में हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि कलिमात से जो मुराद है वो मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात है। तभी अब मुझे कहने दो कि पूरे रूए ज़मीन कागज बन जाए, दरख्त कलम हो जाए, समंदर स्याही बन जाए, कोई मुस्तफा की नात लिखे तो लिख नहीं सकता। तभी तो मेरे इमाम ने कहा कि सरताबा कदम है तेरे सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, देहन फूल, ज़क़न। खत्म हुई नहीं है, बात यहाँ से बन रही है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हजरत हसन बिन साबित है, मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत कर रहे हैं और यूं कहते हैं व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी। या रसूल अल्लाह व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, ये कोई और नहीं सहाबी रसूल कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आप जैसा हसीनो जमील देखा कि नहीं। या रसूल अल्लाह कैसे देखती दुनिया
अल्लाह ने किसी को ऐसा बनाया ही नहीं, किसी माँ ने आप जैसा लड़का पैदा ही नहीं किया। या रसूलल्लाह, आपने जैसा चाहा अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया। कहिए ना सुभान अल्लाह। अब कुरान शरीफ की एक आयत सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। अल्लाह की साथ वो साथ है कि अल्लाह माँ की पेट में सूरत बनाता है, जिसे चाहे वो गोरा बना दे, जिसे चाहे वो काला बना दे, जिसे चाहे वो नीला पीला बना दे। अल्लाह जिसे काला बना दे, दुनिया की कोई ताकत उसे गोरा नहीं कर सकती है, और अल्लाह जिसे गोरा बना दे, दुनिया की कोई ताकत उसे काला नहीं कर सकती है। आप जरा सोचो ना, हम बने, आप बने, और क़यामत तक जो भी बनेंगे वो सब रब की मशीयत से बनेंगे। रब की मशीयत से बनेंगे। जब से दुनिया बनी अब तक, और अब से लेकर क़यामत तक जो भी आएंगे सब रब की मशीयत से आएंगे। जो बन चुके थे, बन चुके हैं, और रब की मशीयत से बने। जो बन रहे हैं वो भी रब की मशीयत से बन रहे हैं। आइंदा जो बनेंगे वो सब रब की मशीयत से बनेंगे। वरना हम अपनी तबीयत से बनते तो कौन है जो गोरा नहीं होना चाहता है? कौन है जिसके दिल में गोरा होने की तमन्ना नहीं है? आप यूरोप से लेकर अफ्रीका के जंगलों तक सबसे पूछो, किसी की है जो काला होना चाहे? हर आदमी गोरा होना चाहता है, मगर काला अपने किस्मत पर हाथ न मारे। अरे जो काला होता है वही तो खुदा। आप अपने ज़हन को जरा करीब करें। जो भी बना है वो रब की मशीयत से बना। नबीयीन रब की मशीयत से, सालिहीन रब की मशीयत से, नुक़बा रब की मशीयत से, नौजबा रब की मशीयत से, रुक़बा रब की मशीयत से, गौस रब की मशीयत से, ख्वाजा रब की मशीयत से, सुलाह रब की मशीयत से। अगर मैं यूं कहता रहूं कि आदम बने रब की मशीयत से, नूह बने रब की मशीयत से, शीश बने रब की मशीयत से, इब्राहिम बने रब की मशीयत से, दाऊद बने रब की मशीयत से, सुलेमान बने रब की मशीयत से। रब जब नबियों को बनाया तो किसी नबी से यह नहीं कहा, ओ मेरे नबी आप जा रहे हो, माँ की पेट में हो, कैसा बनाऊं, गोरा बनाऊं, काला बनाऊं? रब ने जैसा चाहा वैसा बना दिया। मगर जब्बारे अब्दुल्लाह के तुर्रे के दिन की आई, जब्बारे आमाना के लहते जिगर की आई, जब्बारे मकाना व मायायून की आई, तो रब ने अपने महबूब को अपनी मशीयत में नहीं बल्कि महबूब को महबूब की तबीयत से, महबूब को महबूब की तबीयत से बनाया। और ऐसा लगता है कि मुसव्विर हकीकी खालिक़े अकबर ने उन्हें बनाकर वो कलम ही तोड़ दी, कलम ही तोड़ दे, कलम ही तोड़ दे। तभी तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर का हूँ कि मालिक मौला का हूँ तुझे। कहिए सुभान अल्लाह। जरा मस्ती में बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह सरवर का हूँ कि मालिक मौला का हूँ तुझे। ये वो लिख रहा है जो हजरत ही नहीं आला हजरत है। सुभान अल्लाह। और उनके कलम का ये ऐलान, कलम उठाई तो कंजुल ईमान लिखा। बोलिए सुभान अल्लाह। 1000 से ज़ायद किताबें लिखी, वो कौन सा मसला है जिस मसले पे आला हजरत का कलम न उठा हो? मैं तो कहता हूँ कि इस दौर का इमाम बुखारी भी कहिए वो नहीं, इस दौर का उन्हें कुतुब कहिए वो है आला हजरत, वो है आला हजरत।
कि परतबे इश्क की झनकार है जिसका लहजा, खंजरे हुस्न की रफ्तार है जिसका लहजा, इल्म का मिंबर और मीनार है जिसका लहजा, जिसकी दरवेशी शहंशाहों के तेवर जैसे, जिनके एहसास की गहराई समंदर जैसी। वो अमामा बांधे तो हजरत इमाम राज़ी याद आए, वो मसनद पे बैठे तो हजरत इमाम राज़ी याद आए, इमाम गज़ाली याद आए। किताबों के अंबार लगा दिए, मगर जब बात मुस्तफा की आई तो आला हज़रत कहते कि मैं सरवर का हूं कि मालिक को मौला का हूं तुझे। सरवर कहता हूं तो मालिक भी है मुस्तफा, सरवर कहता हूं तो मालिक भी है मुस्तफा, मालिक कहता हूं तो दाता भी है मुस्तफा, दाता कहता हूं तो सुरूर सीना मोमिना भी है मुस्तफा, सुरूर सीना मोमिना कहता हूं तो दुर्रुल्लाह मकनून भी है मुस्तफा। अकल ज़बान तख़य्युलात व आला हज़रत के बंद हो गए और बेसाख्ता मेरे इमाम ने कहा सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का। खुतबाए मसूना के बाद जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, हज़रात इस हमा हमी के माहौल में, आज के इस खत्म दौर में, आज की इस भागा भागी के माहौल में हर आदमी परेशान। वो कौन है जो परेशान नहीं? मजार से लेकर खानकाहों में बैठने वाले तक, मदरसों से लेकर मस्जिद की इमामत करने वाले तक, दुनिया के उस कोने से लेकर इस कोने तक, वो कौन है जो परेशान नहीं है और कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता? हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब ने इसी आयत को अपना मौजू खिताबत बनाया था। अच्छी तकरीर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता? वो कौन है जिसके अंदर कामयाबी की ललक ना? खतीब से लेकर शायर और शायर से लेकर अदीब तक, अदीब से लेकर मुअर्रिख तक, वो कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता है? इस हमा हमी के माहौल में जब दौलतों के अंबार है वो भी बेचैन, जिसके पास कुछ नहीं वो भी बेचैन। आप जरा देखें ना, चैन से कौन है, कामयाब कौन है, और कामयाबी की उस बुलंदी पे कौन बैठा है? आप जरा अपने ज़हन को करीब करें, अपने ज़हन को जरा करीब करें। वो कौन है जिसके अंदर कामयाबी की ललक ना हो? वो कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता है? वो कौन है जो कामयाबी के रास्ते को ढूंढना नहीं चाहता? हर आदमी चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं, हर आरज़ू, हर आदमी की आरज़ू के हम कामयाब हो जाएं। कोई गरीबों को सता रहा है, कोई गरीबों को सता रहा है, हम कामयाब हो जाएं। कोई मजलूमों पे जुल्म कर रहा है, हम कामयाब हो जाएं। मगर मेरी निगाह पूरे रूए ज़मीन पे गई और हमने ये सोचा, हमने ये समझा कि जो मक्के में है वही कामयाब है, जो मदीने में है वही कामयाब है, जो करबला में है वही कामयाब है, जो नजफ में है वही कामयाब है, जो यहाँ है वही कामयाब है। मगर कामयाबी का राज रब ने चेहरे से, रब ने आंखों से वो पर्दा हटा दिया और रब ने कहा सुन, आज के इस पुरफतन दौर में कोई कामयाब है तो वो फिलिस्तीन का मुसलमान है। सुभान अल्लाह, फिलिस्तीन का मुसलमान है। हमें तो अपनी नमाजों पे अब शर्म आने लगी, हमें तो अपनी नमाजों पे शर्म आने लगी, हमें तो अपनी तिलावतों पे शर्म आने लगी, हमें तो अपनी जिंदगी पे शर्म आने लगी, हमें तो अपने लिबास पर भी अब शर्म आने लगी। जब से हमने फिलिस्तीन के मुसलमानों की नमाज देखी है, जब हमने फिलिस्तीन के मुसलमानों का रोजा देखा है, आप बताओ ना, उनका जुल्म देखकर कोई बोलने को तैयार था?
अरब खामोश, अजब खामोश, ईरान खामोश, जितने इस्लामी ममालिक थे वो सब खामोश। और फिलिस्तीन के मुसलमान अपनी खामोशी में दुनिया को जवाब दे रहे थे, अरब वालों तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, अजब वालों तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अरे हमारी खामोशी यहूदियों को जवाब है, हमें मारा तो जा सकता है, फिलिस्तीन से मिटाया, फिलिस्तीन से मिटाया नहीं जा सकता है। हमने देखा यहूद पानी पानी है, हमने देखा रशिया पानी पानी है, हमने देखा अमेरिका पानी पानी है, मगर फिलिस्तीन पूरी दुनिया को पानी पिला रहा है और बता रहा है जिंदगी जीने का सलीका तुम्हें लेना है तो हमसे ले लो। अरे हम मरने का नाम मरना नहीं समझते हैं, मुस्तफा पे कुर्बान करके जीना। आप जरा देखें ना, कामयाब कौन है? नबी के सहाबी है, बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के एक सहाबी है, नाम है हजरत मूसा बिन उमैर, जवान है 18 साल का, जवान है 18 साल का। ओ गौसे बंगाला की कुर्बतों में, मोहब्बतों में, उनकी मोहब्बतों के दस्तरखान पर बैठकर जिंदगी गुजारने वालों, अगर उनकी सोहबतों में रहकर तुम नमाजी ना बन सके तो रहना बेकार है। इसलिए गौस जो होता है अपने चाहने वालों को आवारा नहीं नमाजी। नाम है मूसा बिन उमैर। क्या नाम है? हजरत मूसा बिन उमैर 18 साल का है, अमीरी का यह आलम जिस दौर में मदीने में भूख की वजह से लोग पेट पे पत्थर बांध रहे थे ना, उस दौर में हजरत मूसा बिन उमैर का कपड़ा मुल्क शाम से धुल कर आया करता था। ये रईसी थी, ये अमीरी थी, ये लिबास लाजवाब, जो वो खुशबू लगाते जिस रास्ते से गुजर जाते तो खुशबू बताती थी इस रास्ते से हजरत मूसा बिन उमैर गुजरे हैं। लाजवाब थी अमीरी, बेमिसाल थे वो। लेकिन हजरत मूसा बिन उमैर की जवानी जब दिल मुस्तफा को दे दिया, सुभान अल्लाह, जब दिल मुस्तफा से लग गया, लिबास उतार दिया, लिबास उतार दिया और ऐलान करते हैं अपने घर वालों से, ऐ मेरे घर वालों, अब ये दिल मेरा ना रहा, ये जिगर अब हमारा नहीं, इस जिस्म पे कब्जा, दिल पे कब्जा, निगाहों पे कब्जा, ख्यालों तखय्युलात पे कब्जा मुस्तफा का हो गया है, मुस्तफा का हो गया है। आला हजरत फरमाते हैं जमीनो समा तुम्हारे लिए, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। मूसा बिन उमैर फरमाते अब मेरा चलना भी नबी के लिए, मेरा बोलना नबी के लिए, मेरा देखना भी नबी के लिए। हर सुबह शाम मेरी नबी, हर सुबह शाम नबी नबी। घर वालों ने कहा खाते मेरा हो, गुण नबी का गाते हो, पहनते मेरे हो, गुण नबी का गाते हो, मेरी जमीन पे रहते हो और चर्चा नबी का। वाह मूसा बिन उमैर जवानी का जलाल में आया, कहता जमीन चाहिए, वो जमीन मैंने नबी के लिए छोड़ दी, जमीन चाहिए, वो जमीन पे कब्जा मेरा था, नबी के लिए छोड़ दिया। लिबास पे कब्जा तुम्हारा है, मैंने लिबास उतार दिया। अल्लाहू अकबर। 18 साल वो नौजवान सहाबी दरख्त के पत्तों को अपना लिबास बनाते हैं, अपना लिबास बनाते हैं। आज नबी के चर्चे का ये आलम, हम करें तो हमें खाना मिले, हम करें तो हमें बिरयानी मिले, हम करें तो हमें पैसा दौलत मिले। ये सब कुर्बानी सहाबा की है, सहाबा ने कुर्बानी दी। मजे की जिंदगी हम जी रहे हैं, मजे की जिंदगी हम जी रहे हैं। मूसा बिन उमैर अपना लिबास उतार देते,
दरख्त के पत्तों को अपना लिबास बनाते हैं। लगाइए नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद मुस्तफा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पेश करें, पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहाबी का नाम है हज़रत मूसा बिन उमैर। वाह रे मूसा तेरे लहजे का जवाब नहीं, वाह रे मूसा बिन उमैर आपकी जिंदगी का कोई जवाब नहीं। उनकी जिंदगी के सदके में अल्लाह हमारी जिंदगी को सलामत रखे। जवान है वो, हम भी तो जवान हैं, आप भी तो जवान हैं। जवानों, जिंदगी आवारगी के लिए नहीं, अपने मुस्तफा पे कुर्बान करने के लिए रखिए। इसलिए ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। सबक लो हजरत मूसा बिन उमैर से, जिंदगी जीने का तरीका लो हजरत मूसा बिन उमैर से। अल्लाहु अकबर, घर छोड़ दिया नबी के लिए, जायदाद छोड़ दी नबी के लिए। आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, करूं तेरे नाम पर जाफिदा, करूं तेरे नाम पर जाफिदा, न एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं भरा। क्या करूं करोड़ों जा नहीं या रसूलल्लाह, क्या करूं करोड़ों जा नहीं। हमारा नबी लाजवाब, इतना लाजवाब कि वो चले तो उनका चलना लाजवाब, वो बोले तो उनका बोलना लाजवाब, वो देखे तो उनका देखना लाजवाब। अल्लाह अकबर। गरीबी में, मुफलिसी में, फाका कश में मूसा बिन उमैर की जिंदगी गुजर रही है। ज़बान पर शिकवा नहीं, ज़बान पर शिकायत नहीं, और ज़माने वालों से ये नहीं कह रहे हैं मुस्तफा की मोहब्बत ने हमें गरीब बना दिया, मुस्तफा की उल्फत ने गरीब बना दिया। मूसा बिन उमैर का लहजा दुनिया इंसानियत को पैगाम दे रहा है। अरे नबी की मोहब्बत गरीब करने नहीं, गरीबों को अमीर बनाने। आज पूरी दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया परेशान है। क्या है मुस्तफा, क्या है मुस्तफा, क्या है मुस्तफा, क्या है मुस्तफा। आप जरा ज़हन को करीब करें ना। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इस आयत पर थोड़ी देर गुफ्तगू करने की सआदत करूंगा, लेकिन आप हजरत मूसा बिन उमैर की जिंदगी पे जरा जिंदगी दौड़ाए ना कि गरीब हो गए मूसा बिन उमैर, मूसा बिन उमैर गरीब हो गए। मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं, मदीने की गलियों से सफर कर रहे हैं। बच्चे देखकर उनको सीटियां बजाते, लोग समझते ये पागल है, लोग समझते ये मजनू है, लोग समझते ये दीवाना है। गरीब हो गए, बुलंदियों को छोड़ दिया मुस्तफा के लिए, घर को छोड़ दिया मुस्तफा के लिए, जमीन छोड़ दी मुस्तफा के लिए, जायदाद छोड़ दी मुस्तफा के लिए, बैंक बैलेंस छोड़ दिया मुस्तफा के लिए, ठाठो बाट छोड़ दी मुस्तफा के लिए, और अपने लहजे से दुनिया को जवाब दे दिया। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी मिली है बस नबी की, नबी सब कुछ छोड़ दिया। जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, जिंदगी में इबादत की लगन पैदा करो, जिंदगी में इबादत की ललक पैदा करो। इबादत सिर्फ मुसल्ले पे चढ़कर सर झुकाने का नाम नहीं है। अरे इबादत मुस्तफा की मोहब्बत में खड़े होकर गर्दन उड़ाने। लोग बोलते नबी के नाम पे जज्बाती हो जाते, तो हमारे रगों में जो खून है वो आवारा गर्दों का खून नहीं है। और नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत ये बाप की विरासत का नाम नहीं है। नबी की मोहब्बत
ये बाप की विरासत और रखी हुई दौलत का नाम नहीं है। नबी की मोहब्बत और आले नबी की मोहब्बत ये बाप माँ की शराफतों से मिला करता है, माँ की शराफतों से मिला करता है। जिनकी माँ कनीज़े फातिमा हो, उन्हीं का बेटा गुलाम हुसैन पैदा होता है, गुलाम हुसैन पैदा होता है। हजरत मूसा बिन उमैर मदीने की गलियों से गुजर रहे, अचानक मुस्तफा जाने रहमत की नजर हजरत मूसा बिन उमैर पे पड़ गई। कहिए सुभान अल्लाह। नजर पड़ गई, नबी ने हजरत मूसा बिन उमैर को देखा, खड़े हो गए। कहिए सुभान अल्लाह। खड़े हो गए। मूसा बिन उमैर को देख मुस्तफा खड़े हुए तो सहाबा ने नबी को देख खड़े हो गए। लोग पूछते खड़ा होने का सबूत कहाँ है? हम तो खड़े नहीं होंगे। मिलाद हो, जलसा हो, कोई भी अंजुमन हो, हम खड़े नहीं होंगे। अरे तेरे पैरों में बुग़्ज़ का लकवा लग चुका है, तू खड़ा हो ना हो, तेरे खड़ा होने से कोई मतलब नहीं हमें। जब जब मिलाद होगा हम नबी के नाम पे खड़े होंगे। जब जब मिलाद होगा हम नबी के नाम पे खड़े होंगे। जब जब जश्न होगा नबी के जश्न पे खड़े होंगे। जब जब प्रोग्राम होगा नबी के प्रोग्राम पे खड़े होंगे। कहिए सुभान अल्लाह। खड़े होंगे कि खड़ा होना भी ताज़ीम है और उनकी अज़मतों पे झुक जाना। नबी देख कर खड़े हो गए, सहाबा भी देखे तो खड़े हो गए। हैरत से पूछते या रसूलल्लाह ये पागल कौन है? या रसूलल्लाह ये मजनून कौन है? नबी फरमाते हो मेरे सहाबा इन्हें पागल ना कहो, ये मेरा आशिक है, ये मेरा आशिक है। मेरी मोहब्बतों ने इसे गरीब कर दिया, वरना ये उस अमीर घराने से ताल्लुक रखता था कि इसके कपड़े मुल्क शाम से आते। मूसा बिन उमैर का चेहरा नबी की तरफ, अब मूसा नबी को देख रहे हैं और नबी मूसा को और आंखों आंखों से बातें हो रही है और मूसा बिन उमैर अपने लहजे से बता रहे हैं या रसूलल्लाह गुर्बत गवारा है, मुफलसी गवारा है, फाकाकशी गवारा है, मगर आपकी मोहब्बत छोड़कर जिंदगी का एक लम्हा भी गवारा नहीं। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं कि करूं तेरे नाम पर जादा, ना एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं बाबा। क्या करूं करोड़ों जा नहीं। ओ मोहब्बत करने वालों, ओ हुजूर गौसे बंगाला की मोहब्बतों के दस्तरखान पे बैठकर अपनी जिंदगी को पालने वालों, ओ हुजूर गौसे बंगाला की पुरखैर निगाहों में अपनी जिंदगी को डालने वालों, हर सुबह आपकी गौसे बंगाला की, हर शाम हुजूर गौसे बंगाला के दया पे आपकी गुजर रही है। दोस्तों आप हुजूर गौसे बंगाला की मोहब्बतों के गलियारों में रहते हो तो अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, अपनी जिंदगी में खुलूस पैदा करो, अपनी जिंदगी में आजिज़ी व इंकिसारी पैदा करो। आओ मोहब्बत किसे कहते हैं? ये मोहब्बत कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर आदमी आशिक नहीं होता, हर आदमी उनकी आशिकी का सनद उसको नहीं मिलती है। इश्क के लिए गर्दन कटानी भी पड़ती है, इश्क के लिए जवानी लुटानी भी पड़ती है। हमने बदर का वो मंजर भी देखा, हमने वो बदर की तारीख भी पढ़ी है कि चले इस्लाम की आबियानी के लिए, चले इस्लाम की पासबानी के लिए, चले
इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए पैरों में ताकत नहीं है, बाजुओं में तलवार चलाने की सकत नहीं है, मगर बाहर इश्क कोई खाने पीने से मजबूत नहीं होता। मजबूत तो रसूल की मोहब्बतों से होता है, रसूल की उल्फतों से होता है, रसूल की कुर्बतों से होता है। खाने पीने का नाम ताकत नहीं है, वरना करबला में यजीद खाता पीता भी ताकतवर होता। मगर क्या बात है कि अली अस्कर के सामने वो कमजोर दिखा, कमजोर नजर आया, और अली अस्कर की जिंदगी ने दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों खाने पीने का नाम ताकत नहीं है, मुस्तफा की मोहब्बत का नाम ताकत है, मुस्तफा की उल्फत का नाम। आप जरा ज़हन को करीब करें ना, बदर का मैदान है, जंगे बदर है, इस्लाम की यारी के लिए खून की जरूरत है, इस्लाम की पासेबानी के लिए खून की जरूरत है, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए खून की जरूरत है। कौन है जो खुदा की राह में गर्दन कटाए? कौन है जो खुदा की राह में बाजू कटवाए? सब चले हैं, उसी चलने वालों में वो भी चला जिनकी पैरों में ताकत नहीं, बाजुओं में ताकत नहीं, दाढ़ी पे सफेदी आ चुकी है, चला है और इस शान से चला है। ऐसा लगता है मुस्तफा जाने रहमत का किरदार चल रहा है, चला है, लगता है मुस्तफा की शरीयत चल रही है, मुस्तफा की सुन्नत चल रही है, चला ऐसा जैसा लग रहा है समंदर की लहरें एक दूसरे की ताक़ुत कर रही है। जवान पीछे है, बूढ़ा आगे चल रहा है, नंगी तलवार है, मैदान बदर में पहुंचा, तलवारें चला रहा है, और उसी जंग में उसका जवान बेटा भी है, उसी जंग में उसका जवान बेटा भी है। ओ इश्क़ मोहब्बत का दावा करने वालों और अपनी बेटियों को बदअक़ीदों के हवाले करने वालों, कहते हो हम ये सब नहीं देखते, अरे नबी की मोहब्बत में ये सब नहीं देखोगे तो क्या देखोगे? अरे जब शादी करो, रिश्ता करो, तो ये ना देखो वो बिल्डिंग वाला है, बैंक बैलेंस वाला है, जमीन वाला है, देखना है ये देखो वो अहले बैत का वफादार है कि नहीं, नबी का वफादार है कि नहीं। बदर का वो मंजर याद करेगा, जवान बेटा इस्लाम के खिलाफ, जवान बेटा इस्लाम को मिटाने की नीयत से चला। जंग हो रही है, एक ही जंग में बेटा भी है, एक ही जंग में बाप भी है। अचानक जवान बेटे की तलवार की सद में बूढ़ा बाप आ जाता है, तलवार चलाना चाहता है, गर्दन उड़ाना चाहता है। अचानक मोहब्बत अबू सीने में उभरने लगता है, बाप की मोहब्बत समंदर बनकर सीने में ठाठे मारने लगता है। अब तब का मामला था, गर्दन उड़ा देता, बात खत्म हो जाती, मगर बाप की मोहब्बत जवान बेटे की कलाई को थाम लेता और अपनी तलवार को जवान बेटे म्यान में रख लेता। वही बेटा जब बदर से वापस हुआ, वही बेटा जब मुशर्रिफ सलाम हुआ, कलमा पढ़ा, नबी का गुलाम बना, तो जवान बेटा अपने बाप से कह रहा है, बाबा आपको वो मंजर याद है ना, बाबा वो जंग आपको याद है ना, वो तारीख आपको याद है ना, जब आप मेरी तलवार की सर में थे, मैं चाहता तो बड़ी आसानी से आपकी गर्दन को काट सकता था, मगर आपकी मोहब्बत ने तलवार चलाने न दिया, आपकी बुलबुल ने गर्दन काटने न दिया, आपकी मोहब्बत ने तलवार चलाने न दिया। जब बेटा बोल कर खामोश हो गया तो यारे मुस्तफा वो ये सहाबी है जिनकी सहाबियत का इनकार कुफ्र है, बोल पड़े यारे मुस्तफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर, बोल पड़े
ओ मेरे बेटे, वो तेरी मोहब्बत जो तलवार चलाने न दी। काश के तुम मेरी तलवार की सद में होता तो मैं तुझे बेटा नहीं गद्दार रसूल समझकर तेरी गर्दन उड़ा देता और दुनिया को बता देता नबी का आशिक जीता है नबी के लिए और मरता भी है। इतना आसान नहीं है मोहब्बत करना, इतना आसान नहीं है मोहब्बत करना। मोहब्बत उस उरूज का नाम है कि सर नेज़े पर हो और कहे कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। फिर इंशाअल्लाह खिताबत का मौका मिला तो खिताबत होगी। बोलने में सुनने में किसी तरह की कोई लग़्ज़िश हो गई है तो मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।